गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इवॉल्विंग सोल। आई होप आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या साइंस है जो ये बताते हैं कि लोग आपसे एनवियस फील करते हैं, या फिर इस टॉपिक को हम इस तरह ले सकते हैं, साइंस ऑफ एनवियस पीपल। और इन और कैसे डील करा जाए इन सब लोगों से। तो जेलस अलग चीज़ होती है, बट एनवी करना ये एक ऐसी फीलिंग होती है कि इट्स लाइक कि दूसरे का बुरा हो। मतलब अगर मेरी लाइफ में वो चीज़ नहीं हो रही है तो उसकी लाइफ में क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए। तो इट्स अ मोर टॉक्सिक देन द जेलसी। लोग कॉन्शियस लेवल के होंगे या जिनके अंदर अवेयरनेस कम है, लो लेवल कॉन्शियसनेस है, तो वो एनवियस होंगे हाई लेवल कॉन्शियसनेस पीपल से, या जो हाई वाइब्रेशनल पीपल है, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं कर रही है तो वो रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी में नहीं बिलीव करते होंगे, वो ऑनेस्टी से या अपना ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रह रहे होंगे। तो वो ट्रिगर्ड हो जाएंगे जब कोई एक इंसान जो अपना ऑथेंटिक सेल्फ में है, रियल सेल्फ में है, सच बोल रहा है, एंड वो बाय माई सेल्फ है, वो जैसा है वो वैसा है, उसके अंदर कोई मास्क नहीं है। तो जो इंसान मास्क लेकर चल रहा है या एक मुखौटा लेकर चल रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत ट्रिगरिंग होगी एनर्जेटिक लेवल पे। तो एनर्जेटिक लेवल पे वो रेजिस्ट होगा, पुश अवे होगा, वो इंसान उस दूसरे इंसान को पसंद नहीं करेगा जो हाई वाइब में होगा, ऑथेंटिसिटी में होगा, सेल्फ अवेयर होगा, हील्ड होगा, या फिर जिस इंसान ने कुछ इनर वर्क किया है, अपनी हीलिंग करी है, अपनी वर्थ जानी है। तो वो चीज़ें, और जिन्होंने अपने पे काम नहीं किया है वो अभी भी लो वाइब्रेशन में, अनहील्ड है, ट्रॉमा है, वुंड है, तो वो लोग देख नहीं पाएंगे। तो आप उनको फील कर पाओगे कि ये इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा है। एंड इट्स ओके अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा, कोई आपको डिसलाइक कर रहा है, कोई आपको रिजेक्ट कर दे रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप उनके शैडोज़ को ट्रिगर करते हो अपनी लाइट से, और आपकी लाइट वो सहन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनकी शैडोज़ ट्रिगर होती हैं। तो उस केस में वो ये कोशिश करते हैं आपकी लाइट को डिम करने के लिए, आपको आपकी नज़र में नीचा गिराने के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करते हैं, अपने आप को शो ऑफ करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि आपसे सुपीरियर दिखाएंगे, आपको इन्फीरियर फील कराएंगे, चाहे वो ब्लेम करके, बॉडी शेम, क्रिटिसाइज, जज, इट कैन बी एनीथिंग, जिससे कि आप लो फील करो, सैड फील करो, उनकी ईगो बूस्ट हो, कि उनको एक हैप्पी फील हो कि फाइनली वो इंसान थोड़ा दुखी हो रहा है, क्योंकि आपकी खुशी उनसे सहन नहीं हो रही है, बिकॉज उनकी लाइफ में वो पीस, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही, बट फिर भी आप उस काम स्टेट में हो, पीसफुल स्टेट में हो, पावरफुल हो सकता है कैरियर में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में चल रही है, बट फिर भी आप एक स्टेबल माइंड है, एक पीसफुल माइंड है, आपके चेहरे में खुशी है, आपके चेहरे में ग्लो है, आपका ऑरा वाइड है, तो वो चीज़ उन्हें रेजिस्ट करती है, एंड दे कांट हैंडल दिस काइंड ऑफ पीपल। तो आपको उनको उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उनको एक्सेप्ट करो वो जैसे भी हैं, बट अपने लिए स्टैंड भी लो, अपने लिए बोलो भी, बट इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है। आपको उनको ऐसा फील नहीं कराना है कि आप उनसे कंट्रोल हो गए हो, या उनके पास ये पावर है कि वो आपको दुखी कर सकते हैं या आपको सुखी कर सकते हैं। नो, अपनी पावर अपने पास रखो, किसी को ये हक मत दो कि वो आपको दुखी कर सके, या जब चाहे आपको खुशी कर दिया, जब चाहे आपको नीचे गिरा दिया, आपको दुखी कर दिया। नो, अपने आप को हमेशा काम स्टेबल फील करो उनके सामने, एंड रिलैक्स्ड करो, एंड उनकी ओपिनियन को सीरियसली मत लो, पर्सनली मत लो, क्योंकि वो एक वुंड, एक ट्रॉमा के थ्रू बोल रहे हैं, वो उनका रियल सेल्फ नहीं है। अगर कोई फियर की एनर्जी में, तो वो आपके अंदर फियर के थ्रू बोलेगा, आपको वो ऐसा बोलेगा जिससे आपके अंदर भी वो डर आए, बट यू हैव द पावर कि आप वो फियर मत लो। तो अपने आप को इतना
ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना है लोगों पे ब्लाइंडली। पहले उनको परख लो कि वो जेन्युइनली आपका टाइम, आपका एनर्जी डिज़र्व करते भी हैं कि नहीं। क्योंकि हर इंसान आपके बारे में अच्छा सोचता है ये ज़रूरी नहीं है। कुछ इंसान आपको सिर्फ उस टाइम तक रखना चाहते हैं जब उनका काम है, और जैसे काम ख़त्म आपको वो नहीं कांटेक्ट करते हैं। तो आपको उन लोगों से अवेयर रहना है, चाहे वो डिस्टेंस बनाओ, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, पर डिस्टेंस बनाओ अपने लिए। अपने आप को प्रायोरिटी लो, दूसरों से पहले खुद को रखो, अपनी नीड्स को, अपनी एनर्जी को। और जो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं उनसे डिस्टेंस बना लो। जो आपको सिर्फ काम के समय कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे डिस्टेंस बना लो। आपको हर एक इंसान की प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए आप नहीं आए हो। आप हर एक इंसान का बर्डन अपने शोल्डर में रखने के लिए नहीं आए हो। वो हर एक इंसान रख सकता है। आपको हर एक इंसान का थेरेपिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। हर इंसान जो आपके पास आ रहा है उसकी नीयत साफ हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट बिकॉज आपकी नीयत साफ़ है, आप प्योर हो, आप काइंड हो, इट डजेंट मीन कि सामने वाला भी होगा। तो लोगों के एक्शंस मैच, लोगों का वर्ड्स, लोगों का एक्शन क्या मैच कर रहा है, और फिर आपको फील कैसा हो रहा है जब उनके एक्शंस और वर्ड्स क्या अलाइन कर रहे हैं। जब किसी इंसान का वर्ड्स, एक्शंस और एनर्जी अलाइन कर रही है, इट मीन्स वो इंसान एक ट्रस्ट के लायक है। एंड इस तरह के लोग आपकी एनर्जी खींचते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी जो पावर है वो उनके पास ले जाए। तो जब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप काम रह रहे हो, वो चिल्ला रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, शाउट कर रहे हो, बट यू आर काम, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर एट पीस, मीन्स उनके पास वो पावर है ही नहीं। जवाब देना है, पीसफुली दो। ट्रिगर हो रहे हो बाद में उसको हील कर लेना, पर उस टाइम आपको नहीं दिखाना कि आपको ट्रिगर हुआ। क्योंकि अगर आपने रिएक्ट कर दिया, इम्पल्सिवली चिल्ला दिया, प्रूव करा, अपने आप को सही प्रूव करा, एक्सप्लेन किया, क्लैरिफाई किया, डिटेल में अपने आप को सही बताया, तो उससे वो इंसान की ईगो बूस्ट होगी और आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाएगी। आप ऐसा फील करोगे कि यू आर नॉट योर सेल्फ। आपका एक हिस्सा जैसे किसी ने छीन लिया हो, खुद से जुड़े हुए नहीं है। और कभी ऐसा फील आता है यार, ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं खुद से जुड़ी हुई हूँ, खुद से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो तब हो पाता है जब आप अपनी पावर में रहते हो। तो ऐसे लोगों को अपनी पावर नहीं देनी है। लोगों से आप इंस्पायर हो सकते हो, बट आपको कॉपी नहीं करनी है। ऐसे लोग कॉपी कैट होते हैं, वो आपकी चीज़ें कोशिश करेंगे आपके जैसा बनने के लिए, बट उनको ये नहीं पता कि उनके जैसा कोई नहीं है और आपके जैसा भी कोई नहीं है। आप हर एक इंसान यूनिक है, और वो यूनिकनेस ही एक बहुत खूबसूरत इंसान बनाती है। एंड इट्स ओके, आपको उनको चेंज नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको बस अपनी पावर में रहना है और उनको वो हक नहीं देना है। उनकी ईगो को बूस्ट नहीं करना है बाय रिएक्शन। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अपने आप से प्यार करते रहो, अपनी पावर में रहो। बिकॉज जब आप अपनी पावर में रहते हो, इमोशनली मैच्योर रहते हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहते हो, तो किसी के पास हक ही नहीं होता है कि वो आपको एक डोरमेट की तरह फील कराए, या आपको एक विक्टिम या फिर कम फील कराए। क्योंकि आपका जो पावर है ना वो आप में है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर वूंड्स, योर इनसिक्योरिटीज़। आप उसको ऐसे ऐसे साइड में रख के छोड़ना नहीं, उस पर काम करो। नहीं तो क्या होगा, फिर आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको काम करना पड़ेगा। आप जो चीज़ आपने वुंड आपने छोड़ दिए, वो वही वुंड वहाँ तक जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप खुद पे काम कर दो। वो इनसिक्योरिटीज़, वो वुंड्स, वो ट्रॉमास, वो आपकी चाइल्डहुड अनमेट नीड्स, जैसे कि आपका फ्यूचर जनरेशन को, आपकी चाइल्ड को वो उन चीज़ों से ना गुज़रना पड़े, और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, और एक हैप्पी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ जी सके। Thank you so much. Like this video, subscribe my channel and comment below. Bye.